हुई कैद से आज़ाद गौरी मोहना के पैरों पर गिरकर मांगेगी माफ़ी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत शारदा के नियंत्रण से बाहर होने और हमें महेश पर धनुष से हमला करने से होती है। महेश भी संक्रमित हो जाता है और गौरी सभी से दूर जाने का आग्रह करती है। परिवार के सदस्य एक कमरे में छिप जाते हैं, लेकिन संक्रमित उन्हें खोज रहे होते हैं। रश्मि छींकने लगती है और संध्या पकड़ी जाती है और संक्रमित हो जाती है। शारदा रश्मि पर हमला करती है और वीना पर हमला करने वाली होती है, लेकिन अर्जुन बीच में आकर उन्हें बचा लेता है। दुर्भाग्य से बा भी संक्रमित हो जाती हैं। गौरी भोलेनाथ से मदद के लिए प्रार्थना करती है। विवान गौरी से कहता है कि वह असहाय है। गौरी विवान से पूछती है कि वह क्या चाहता है और विवान उसे ठंडे स्वर में यह स्वीकार करने के लिए कहता है कि वह उसका विवान नहीं है। गौरी इस पर विश्वास करने से इनकार करती है और विवान उसे चेतावनी देता है कि उसे इसके परिणाम देखने होंगे। विवान गौरी से कहता है कि उसकी आंखों से सामने सभी मर जाएंगे। गौरी अर्जुन और वीना को भागने की कोशिश करते हुए देखती है। उसे अपने परिवार को मुक्त करने के लिए चाबियां पाने का एक विचार आता है। वह विवान को यह कहकर पकड़ाती है कि वह उसे प्यार नहीं करता। विवान स्वीकार करता है कि उसे प्रताड़ित करना पसंद है। गौरी जोर देती है कि वह उसके मुंह पर कहे और कवि को विवान को परेशान करने और उसे अपने पास बुलाने के लिए बुलाती है। जैसे ही विवान पास आता है तो गौरी उसे पकड़ लेती है और विवान उसकी जेब से चाबियां निकाल लेती है। विवान आखिरकार कबूल करता है कि उसे कभी उससे प्यार नहीं किया, कि वह दवंश राज बनना चाहता है और वह उससे नफरत करता है। दूसरी तरफ हर्ष और बैटी केसर से मिलने में बैर कर जाने से इनकार कर देती है कि उसे पक्षी चाहिए। हर्ष उसकी वफादारी पर सवाल उठाता है और बै स्वीकार करती है कि उसे किसी भी कीमत पर पक्षी चाहिए। हर्ष केसर से जाने के लिए कहता है और कहता है कि वह बेटी से निपट लेगा। केसर क्रोधित हो जाती है और बट्टू के पक्षी ले जाने के लिए बुलाता है। इस बीच अर्जुन और दादी चुपचाप जाने की कोशिश करते हैं। बाकी परिवार उनके पीछे चलता है, लेकिन भागने से पहले विवान दरवाज़ा बंद कर देता है और वीना फंस जाती है। अर्जुन गौरी को मम्मी जी के सामने खड़े होने के लिए कहती है, उसे आश्वस्त करती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वह चुपके से बाहर निकल जाती है। वीना को ताना मारता है, कहता है कि उसकी अपनी माँ से हमेशा उसे बचाया, लेकिन वह एक अच्छी माँ बनने से विफल रही। शारदा वीना को मारने वाली होती है, लेकिन अर्जुन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इस बीच गौरी मंदिर से पवित्र राख इकट्ठा करती है। विवान घोषणा करता है कि दवंश जीत रहा है और विश्व हार जाएगा। गौरी राख फेंकती है और जैसे ही राख फैलती है, शारदा और अन्य संक्रमित परिवार के सदस्य सामान्य हो जाते हैं। अर्जुन उन्हें अंदर ले जाता है। गौरी विजय भाव से विवान को बताती है कि दवंश हार रहा है और ऋषभ जीत रहा है। अचानक मोहना अर्जुन को हवा में उठा लेती है। गौरी उसे अर्जुन को बचाने के लिए विनती करती है और मोहना से कहती है वह उसे अपनी सास के रूप में स्वीकार करती है और उसकी बात मानेगी। गौरी मोहना के पैर छूती है और स्वीकार करती है कि उसने अपने विमान को वापस पाने की सारी उम्मीद खो दी है, क्योंकि वह अब अपने ही परिवार का इस्तेमाल कर रहा है। मोहना गौरी का मजाक उड़ाती है और उसे ताना मारती है और कहती है कि वह उसके चरणों में अंधेरे में रहेगी। इसके बाद मोहना विश्वान को गौरी को घर से बाहर निकालने का आदेश देती है। गौरी चौंक जाती है। आदेश के अनुसार विवान गौरी को घसीटता है और उसे बाहर फेंक देता है। इस बीच शारदा रश्मि को ढूंढ लेती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह हमला करती है। रश्मि चिल्लाती है और ऐसा लगता है कि वह गिरने वाली है, लेकिन जैसे ही शारदा वीना पर हमला करने वाली होती है, अर्जुन वीरतापूर्वक हस्तक्षेप करता है, अपने परिवार को नुकसान से बचाता है। उसके प्रयासों से वे कुछ समय के लिए बच जाते हैं, लेकिन नुकसान बहुत अधिक होता है। बाह संक्रमित हो जाती है। अंधेरे के नियंत्रण में परिवार के बढ़ते सदस्यों के शामिल हो जाती है। हताश होकर गौरी भोलेनाथ की ओर मुड़ती है और मदद की गुहार लगाती है। आपने हमेशा हमारी रक्षा की है। वह आंखों में आंसू भरकर फुसफुसाती है, कृपया बुराई को जीतने ना दें। लेकिन सांत्वना देने के बजाय उसकी मुलाकात विवान के से होती है, जो शांत और ठंडा खड़ा है। ऐसा लगता है कि वह पीड़ा का आनंद ले रहा हो। वह गौरी से कहता है कि कोई उम्मीद नहीं है और कोई मदद नहीं आ रही है। वह पूरी तरह से असहाय है। दिल टूट जाने के बाद गौरी विमान से भिड़ जाती है।
हर उस आदमी का कोई संकेत ढूंढती है जिसे वह कभी प्यार करती थी। वह पूछती है कि क्या चाहता है, वह ऐसा क्यों कर रहा है। विवान ने एक मजाकिया मुस्कान के साथ उससे कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम स्वीकार करो कि मैं अब तुम्हारा विवान नहीं हूँ। गौरी ने मना कर दिया। उसका दिल उसे इस बात पर यकीन करने की इजाज़त नहीं देगा, लेकिन विवान उसे चेतावनी देता है, अगर वह सच को स्वीकार नहीं करती है तो वह अपने हर प्रियजनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखेगी। उसी पल वह उसकी जेब से हाथ डालती है और चाबियां चुरा लेती है। विवान अपने नाटकीय कबूलनामे में इतना डूबा हुआ है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह जहर के साथ घोषणा करता है, तुमसे नफरत करता हूँ गौरी, मैं दवंश राज बनने का जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ति चाहिए, तुम्हारा प्यार नहीं। गौरी का दिल टूट जाता है, लेकिन वह जानती है कि उसका मिशन उसके दर्द से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ हर्ष और बैठी केसर से भिड़ जाते हैं कि बैठी जाने से इनकार कर देती है और कहीं नहीं जा रही हूँ। वह विद्रोह भाव से कहती है, मुझे वह पक्षी चाहिए किसी भी कीमत पर। हर्ष चौंक जाता है, तो फिर तुम अभी भी मुझसे क्यों बंधी हुई हो? तो वो पूछता है। बैटरी ने आश्चर्यजनक संकल्प के साथ उत्तर दिया, क्योंकि मैं तुम्हें रोक सकता हूँ, तुम मुझे वह पाने से नहीं रोक पाओगे जो मैं चाहता हूँ। केशव घबरा कर बट्टू को पुकारता है, उसे आदेश देता है कि बहुत देर होने से पक्षी ले जाए। घर वापस आकर अर्जुन और दादी चुपके से बाहर निकल जाते हैं, दूसरे का नेतृत्व करने की कोशिश करते हैं। परिवार के बाकी सदस्य उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक विमान दरवाज़ा बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, गौरी खुद को घुलने मिलने की कोशिश करती है, यह दिखावा करते हुए कि वह सिर्फ नियमित सफाई के लिए वहां आई है, और एक कपड़ा उठाते हैं और दवंश की नई शर्ट में से एक जो हाथ को लेकर धूल झड़ना था शुरू देती है। यह दवंश की तीखी नज़रों से बच नहीं पाता। वह तुरंत उसके इरादों का सवाल उठाता है और पूछता है कि वह उसकी नई शर्ट के साथ क्या कर रही है। गौरी अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि वह सिर्फ अपने कर्तव्यों के तहत कमरे की सफाई करने आई है। हालांकि दवंश को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वह उस पर और दबाव डालता है और जेल देकर कहता है कि उसका कोई छिपा हुआ एजेंडा है। वह उसे करीब आता है, उसकी आवाज़ सख्त होती है और वह उससे कहता है कि उसे बिना इजाज़त के उसके कमरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नहीं, गौरी खुद का बचाव करने की कोशिश करती है और जोर देकर कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन दवंश का मानना है कि उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वह उस पर कुछ साजिश रचने का आरोप लगाता है और जानना चाहता है कि वह वास्तव में क्या करने जा रही है। गौरी बहुत कुछ न बताते हुए शांति से उसे याद दिलाती है कि वह कैसे किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए बल्कि सच्चाई का पता लगाने की मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। वह संकेत देती है कि उसके किसी बहुत प्यार विमान के बीच समानता दिखती है और यही एकमात्र कारण है कि वह उसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे उसका आदान प्रदान जारी रहता है, गौरी दवंश से कहती है कि वह खुद को उसे जुड़ी हुई मानती है, जैसे ऋषवा कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आत्मा से उसे गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन दवंश ऐसे किसी भी संबंध को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह विमान नहीं है और गौरी गलत है। बातचीत के बीच में गौरी चुपके से बोतल को कमरे में एक कोने में रख देती है, फिर वह बहाना बनाकर चली जाती है, जबकि दवंश उसे ध्यान से देखता रहता है। उसकी आंखें संदेह से भरी होती है। अकेले होने पर दवंश एक बार फिर कमरे को स्कैन करता है और गौरी द्वारा छिपाई गई बोतल को खोज लेता है। वह उसे उठाता है, उत्सुकता से उसकी जाँच करता है, सोचता है कि इसका उद्देश्य क्या है सकता है। इस बीच गौरी किसी संकेत की उम्मीद में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है। उसे लगता है कि अगर बोतल में रखा हुआ फूल खिसकता है तो उसे साबित होगा कि दवंश में वास्तव में विमान का दिल है और आत्मा। जैसे जैसे पवित्र परिवार चुपचाप घर के चारों ओर घूमता है, अप्रत्याशित बढ़ती जाती है और प्रत्यक्ष रूप से पता चलता है कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। अचानक माहौल बदल जाता है जब दवंश नाटकीय ढंग से प्रवेश करता है और बोतल को पकड़े हुए एक परिवार को पुकारता है और बताता है कि गौरी ने इसे उसके कमरे में रखा था। जब दवंश अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए गौरी को एक प्रतिष्ठित अवरोध के बंद कर देता है तो वह चौंक जाती है, उसे बाकी परिवार में अलग देती है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। परिवार के सदस्य गौरी का समर्थन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन दवंश अभी भी बोतल पकड़े हुए